दिया हुआ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सुनो, पहली चीज, फ्रेगमेंटेशन में जो हो रहा है वही सेम चीज फिजन में भी हो रही थी। जो चीज फ्रेगमेंटेशन में हो रहा है वही सेम चीज, ठीक, किसमें हो रही थी हमारे पास, फिजन में भी हो रही थी। फिजन में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, यहां पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। बेसिक डिफरेंस है, क्वेश्चन आया है बहुत बार और आएगा भी। सुन लो, फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर वर्ड, जो यूनिसेल्युलर वर्ड है ना उसको जानबूझ के जोड़ा गया है वहां पे। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा में। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इन फ्रेगमेंटेशन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू एंड मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? तो फ्रेगमेंटेशन, द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वहां पे क्या था, यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था। यहाँ पे क्या है, मल्टीसेल्युलर। तो यहाँ पे एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा में। क्लियर हो गया? बात ही समझ में? चलिए, सब्सिक्वेंटली ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक। चलिए, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्पायरोगेरा, ठीक है। ये एक स्टारफिश भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्टारफिश भी है। स्टारफिश फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टूट रही है, ठीक है, और एक नया स्टारफिश बन जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये स्टारफिश बीच में से टूट गई, ठीक, और एक नया स्टारफिश यहाँ बन जा रहा है, ठीक ठीक, और एक नीचे एक नया स्टारफिश डेवलप हो जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक, यहाँ मल्टीसेल्युलर अलग से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्पायरोगेरा भी इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। स्पायरोगेरा भी आता है। स्पायरोगेरा वो जो एक प्रकार का एल्गी होता है, जो पानी के अंदर ग्रीन कलर का एल्गी नहीं पाया जाता, वो स्पायरोगेरा होता है। स्पायरोगेरा डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा में, और वो भी डिवाइड होता है, फ्रेगमेंटेशन पानी के अंदर पाया जाता है स्पायरोगेरा, ठीक है। प्लांट ही हुआ मेरे ख्याल में, ठीक है। चलो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, देखो यहाँ पे ना बेसिकली प्लांट के लिए, किसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट के लिए। करते क्या है, कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं और उससे एक नया प्लांट ग्रो करा लेते हैं, सीड नहीं। अरे यार, जैसे कोई पौधा लगाना होता है तो हम बीज ढूंढते हैं, बीज लेके आते हैं, गाड़ते हैं, और उससे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। जहां भी वर्ड सीड आ जाएगा ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ? और जहां पे भी वर्ड हमारे पास जैसे पार्ट ऑफ द प्लांट आ रहा है, तो सीड भी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लांट, लेकिन रेदर देन सीड, सीड के अलावा। क्लियर हो गया? समझ में आया? सीड के अलावा अगर कोई प्लांट हमारे पास यूज हो रहा है, मतलब उससे प्लांट अगर आप ग्रो कर पा रहे हो, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है, रेदर देन ऑफ सीड। बीज से नहीं होगा ना, क्योंकि जो सीड होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चला जाता है, ठीक। जो सीड होता है वो किसमें चला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सेस होता है, सीड क्या होता है, एक प्रकार का सेक्स सेल है, गैमेट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट है, डाइकॉट है ना, कॉटिलेडोन, मोनोकैटिलेडोन, ऐसे में आता है, 9th में था ये वैसे। चलिए, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एसेक्सुअल मेथड of the reproduction. The reproductive of vegetative propagation occurs in plant में ही होता है, animals में नहीं होगा ये। In vegetative propagation, new plant part are obtained, ठीक, from the part of the old plant. एक नया old जो plant है वो old plant से ही उग जाएगा, ऐसा। Without help of any reproductive organ, बिना किसी reproductive organ, मतलब reproductive organ वहां seed के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे reproductive organ किसके लिए बोला जा रहा है, seed के लिए बोला जा रहा है। समझ में आया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ किसके लिए बोला जा रहा है बेटा, सीड के लिए। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सीड को इनडायरेक्टली बोल दिया है, तो यहाँ डायरेक्टली सीड लिख दे रहा हूँ, ठीक। सुनो, जैसे कि पटेटो में, पटेटो कैसे उगता, आलू उगते हुए देखा, आलू में बीज नहीं होता, फिर भी आलू में उग जाता है। तो क्या करते हैं, आलू ना अभी जो दिवाली का मौसम है ना, इसी अभी दिवाली आने वाली है, इसी मौसम में, ठीक है, खेत को जोत के, ठीक है, ऐसे लाइन बना देते हैं, आलू को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं, ठीक। आलू को छोटे छोटे पीस में काट के उसको जमीन में गड़ा देते हैं ऐसे। कौन सी आलू, जो आलू में ट्यूबर निकला हुआ हो। आलू कैसे, ऐसे ट्यूबर निकला रहता है आलू में, ऐसे एक छोटा सा ऐसे निकला हुआ रहता है आलू में, कभी कभी देखना है ना, इस मौसम में अक्सर निकलने लग जाता है। इसमें ढेर सारे ट्यूबर ऐसे निकल जाते हैं, इसमें ढेर सारे ट्यूबर ऐसे निकल जाते हैं। तो आलू को ऐसे 4-5 पीस में काट लेते हैं। काटने के बाद जो ये छोटा छोटा आलू आपको मिला है, इस सारे आलू को क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं, ठीक है। तो आलू का ना पौधा ऊपर हो जाता है, और जो जड़ें होती है ना, जो रूट होता है, उसमें आलू लगा हुआ होता है। अब ये मत कहता ना गाँव जाके आलू दिख नहीं रहा पेड़ के ऊपर, है ना, ऐसा नहीं होता है, आलू जड़ में लगता है। समझ में आया? मतलब ऐसे जैसे शकरकंद होता है, शकरकंद भी जड़ में लगता है,
एक ही फैमिली से हैं दोनों, जो स्वीट पोटैटो है, जो पोटैटो है, वो सेम फैमिली से, फैमिली एक ही उनकी। क्लियर हो गया? ठीक। तो जैसे आलू का जो पौधा है ना, वो पौधा ऐसे ऊपर लग जाता है, ठीक है, पौधा ऐसे ऊपर लग जाएगा, बनता तो है नहीं, लेकिन ठीक है। और जो आपके पास जड़ है ना, इस जड़ में क्या होता है, जितनी जड़ रहती है उसमें एक एक आलू ऐसे लगा हुआ रहता है। तो एक आलू से आप 8 या 10 आलू, उसमें भी अच्छा वो आजकल फर्टिलाइजर लगा के और बहुत कुछ करके केमिकल डाल के आलू को ऐसा बना देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा है ना आलू निकाले, तो वो आलू ज्यादा निकाल लग जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको? ट्यूबर इन पोटैटो। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ट्यूबर इन पोटैटो। क्लियर हो गया? जो आलू में जो पार्ट काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर। अच्छा, लहसुन और प्याज भी ऐसे उगाया जाता है। लहसुन को वो जो उसका बल्ब होता है, वो एक गुच्छा रहता है, उस गुच्छे में से एक बल्ब निकालते हैं और उस बल्ब को जर्मिनेटेड होता है, उसमें भी केमिकल लगा हुआ आता है वो। अब जर्मिनेट लगाने को तो कोई सा भी लगा लो, लेकिन वो देर से ग्रो करेगा, है ना। तो करते क्या है, जर्मिनेटेड लाते हैं। क्लियर हो गया? जर्मिनेशन वाला लेके आते हैं, जो जर्मिनेट रहता है, ठीक। तो जर्मिनेटेड बल्ब आता है वहां पे, बल्ब इन गार्लिक, ठीक है। गार्लिक में क्या आता है? बल्ब आता है। मतलब जो उसका एक जो पार्ट है ना, वो घर वाला नहीं, तुम घर वाला बल्ब ऐसा नहीं होता।